बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अकील शहजाद और आप देख रहे हैं हिस्ट्री लोडेड। कुल उस्मान किस्त नंबर 182 में क्या होने वाला है, एनालिसिस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। किस्त नंबर 181 में बाला खातून के हवाले से नाज़रीन को मालूम हो गया कि वो ज़िंदा है। इससे पहले हमने अपने एनालिसिस में ये भी बताया था कि बाला ज़िंदा है और ये भी बताया था कि सोफिया के चांसेस भी हैं, क्योंकि हमने 2-3 और चीज़ें भी बताई थी, लेकिन सोफिया का जिक्र भी एक वीडियो में किया था कि वो अपने इंटरेस्ट के लिए ऐसा कर सकती है और ऐसा ही हुआ। बाकी जो कुछ किस्त में हुआ वो हम पहले ही आपको पुरानी वीडियोस में बता चुके थे। तकरीबन हमारा एनालिसिस 100% रहा किस्त नंबर 181 के हवाले से। बाला खातून को ज़िंदा देखकर क्या आपको अच्छा लगा? अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में यस ज़रूर लिखिएगा। अब आते हैं 182 पर। जैसा कि आप किस्त के आखिर में देख सकते हैं कि हलीमा जान चुकी है कि वो हलीमा है, लेकिन क्या वो मुकम्मल तौर पर जान चुकी है कि वो हलीमा वही है, यानी बाला खातून की बेटी है? ये भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ हलीमा ने ही उस्मान बे को बताया कि बाला खातून ज़िंदा है। उसने ये सब कुछ कैसे बताया? अब उस्मान बे उससे ये भी पूछेंगे कि आपको कैसे मालूम हुआ, और उस्मान बे ने जहां पर हमला किया क्या वहां पर एक जाल है, और क्या अगली एपिसोड में बाला खातून को उस्मान बे बाजियाब करा लेंगे? इस हवाले से आपको बताएंगे। और कैसे अगली एपिसोड में जाल तैयार किया है सोफिया ने उस्मान बे के ख़िलाफ़, ये भी आपको बताएंगे। इसके साथ साथ ये भी जिक्र करेंगे कि यूसुफ ने अपनी बहन को मारने की कोशिश की है, यानी बेगम खातून को, क्या उसे वो मार देगा? दूसरी तरफ अलाउद्दीन बे और ओरहान भी किसी कबीले पर हमला करते हुए नज़र आ रहे हैं जहां पर मंगोल थे। ये हमला उन्होंने क्यों किया, आज की वीडियो में ये डिस्कस करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हिस्ट्री लोडेड को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। उस्मान सीज़न 7 के हवाले से खबरें आती रहती हैं कि वो नहीं आएगा, लेकिन कल तुर्क साफ़ी ने खबर दी है, जिनकी अक्सर खबरें सच होती हैं, कि अगर कोई तब्दीली ना की गई तो सीज़न 7 आएगा और ओरहान पर सीरीज़ कुरश उस्मान सीज़न 7 के बाद ही आ पाएगी। साफ़ी की खबर अक्सर सच होती है और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि सीज़न 7 आना चाहिए, क्योंकि सीज़न 6 में मेहमद बुज़दाक काफ़ी हद तक अपना टाइम भी ज़ाया कर चुके हैं और कहानी को भी उन्होंने एक जगह पर ऐसा कहें कि लटकाया हुआ है तो गलत ना होगा। यानी उस्मान बे ने जिस रियासत को बनाया था, मंगोल आए और सब कुछ उस्मान बे से छिन गया, बाला खातून पर हमला हुआ, और आप देख सकते हैं कि इस वक्त उस्मान बे कितने कमज़ोर दिखाए जा रहे हैं, क्योंकि ये तारीख के मुताबिक नहीं है। तारीख पे हम बात नहीं करेंगे, नाजरीन बुरा मान जाते हैं। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्या उस्मान बे बाला खातून को अगली एपिसोड में बाजियाब करा पाएंगे। इस हवाले से हमें लगता है कि ज़्यादा चांसेस इसी बात के हैं कि अगली एपिसोड में उस्मान बे बाला खातून को बाजियाब नहीं करा पाएंगे। इसकी क्या वजह है आगे चलकर आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताते चलें कि बेगम खातून और लुबाई को घेरा है उस्मान बे ने, और बेगम खातून का भाई यूसुफ बे अपनी बहन को मारना चाहते थे, लेकिन चूंकि मंगोल ज़्यादा तादाद में होंगे इसीलिए हमें लगता है कि बेगम खातून और लुबाई एक बार फिर उस्मान बे के हाथ से निकल जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ एक छोटा सा कबीला मंगोलों से आज़ाद कराया गया है, जहाँ पर अलाउद्दीन बे, खान बे और इसके साथ साथ गोंजा खातून भी शामिल हैं। उन्होंने इस कबीले को बाजियाब कराया है और ये कबीला भी कई कबीला, या ये कहें कि उस्मानी रियासत का हिस्सा है तो गलत ना होगा। बहरहाल ये छोटा सा एक कबीला ही होगा जहाँ से इनको बाजियाब कराया जाएगा। लेकिन असल बात यह है कि बाला खातून इस वक्त सोफिया की कैद में है। हलीमा खातून वहाँ पहुँची थी और पोइना यानी हलीमा ने सुन तो लिया है कि कैसे सोफिया ने बाला खातून की बेटी हलीमा को अपने पास रखा हुआ है, लेकिन हमें लगता है कि वो अभी कंफर्म नहीं है। अब आते हैं दो सूरतों पर। एक तो हलीमा को पता चल जाए और उस पर यकीन भी कर ले कि बाला खातून उसकी माँ है और वो ख़ुद से उस्मान बे को बताए और उस्मान बे इस जगह पर हमला करके बाला खातून को बाजियाब करा लें। अब इसमें वो दाखिल कैसे होंगे आपको बताते चलें। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ओरहान बे वगैरह ने बेस बदले हुए हैं, यकीनन वो पहले दाखिल हुए हैं और इसके बाद जो मरकज़ी दरवाज़ा था वहाँ बारूद रखा गया और तीर के साथ जब हमला किया गया तो दरवाज़ा तहस नहस हो गया। इसके बाद सब अंदर दाखिल हुए और आप देख सकते हैं कि बाज़ंतीनी सिपाहियों को मारा जा रहा है। लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर ना सोफिया है, ना अरिस्तो है और ना ही बाला खातून को इस हवाले से
वहाँ मैदान में दिखाया जा रहा है। इसे हमेशा गुजरता है कि ये एक ट्रैप होगा। ट्रैप इस तरह है कि पोइना को खुद सोफिया ने कहा होगा कि वो उस्मान बे को बता दे कि बाला खातून फलां जगह है। ये दूसरी सूरत है। अगर पहली सूरत में पोइना यानी हलीमा ये जान जाती है कि सोफिया गलत है और बाला खातून के हवाले से खुद उस्मान बे को बताती है, तो इस सूरत में तो बाला खातून बाजियाब हो सकती है। लेकिन हमारा एनालिसिस ये कहता है कि पोइना यानी हलीमा को अभी मुकम्मल यकीन नहीं है कि बाला खातून उसकी वालिदा है। हालांकि और सोफिया ने खुद पोइना को कहा है कि जाकर उस्मान बे को बताए ताकि उस्मान बे इस ट्रैप में फंस सकें। होगा क्या, जब उस्मान बे अंदर दाखिल होंगे तो यकीनन वहाँ से सोफिया, बाला खातून और अरिस्तो वहाँ से जा चुके होंगे। यकीनन अरिस्तो जो बातें कर रहा है बाला खातून से, इससे एक बात वाज़ेह है कि जब उस्मान बे इस किले में आएंगे तो बाला खातून वहाँ मौजूद नहीं होंगी। रही बात हलीमा की कि उस्मान बे जब उसे पूछेंगे कि उसे कैसे पता चला, तो यकीनन वो कहेगी कि वो जंगल में अपने सेहत के लिए जड़ी बूटियाँ ढूंढने जाती है और वहाँ पर कुछ बाज़ंतीनी सिपाही मौजूद थे जो आपस में बातें कर रहे थे, जहाँ से उसने सुन लिया था। ऐसा बहाना बना सकती है। लेकिन हमें इस हवाले से अभी तक लगता है कि हलीमा खातून यानी पोइना अभी के लिए ज़ाहिर है मुकम्मल तौर पर ना जान सकी कि बाला खातून ही उसकी माँ है। हालांकि उसको शक भी हो चुका है और वो काफ़ी हद तक पुरयकीन भी है, लेकिन उसका जहन अभी तस्लीम नहीं कर रहा कि बाला खातून उसकी वालिदा है। बहरहाल अगली किस्त में ज़्यादा इम्कान हमें इसी बात के लगते हैं कि उस्मान पे ज़्यादा फोकस इसी बात पे करेंगे कि बाला खातून को बाजियाब कराया जाए। और हमें लगता है, और ये हमारा पर्सनल ओपिनियन है, कि उस्मान बे फंस सकते हैं उस किले में जहाँ पर उन्होंने हमला किया है। और ये भी हमें लगता है कि सोफिया बाला को वहाँ से लेकर पहले से ही किला छोड़कर चली जाएगी। इसके साथ साथ ओलोगोन के हवाले से कहा जा रहा था कि किस्त नंबर 182 या 183 में उसकी मौत हो जाएगी। इससे एक बात वाज़ेह है कि आने वाली किस्त या उससे आने वाली किस्त में मंगोलों का खात्मा हो सकता है, गो के आखिर में कुछ स्टोरी लाइन में चेंजिंग ना आई। अभी तक उस्मान बे का ना कोई नया दुश्मन आया है और ना ही नया दोस्त आया है। यकीनन किस्त नंबर 184 में बाज़ंतीनी तैफूर आ ही जाएगा। और रही बात उस्मान बे के दोस्त की, तो उसकी एंट्री कब होती है अभी के लिए कोई ख़ास अपडेट तो नहीं है। बहरहाल तैफूर जल्दी ही आएगा, क्योंकि सोफिया के बस की बात नहीं है। और हलीमा का राज खुलने का सबसे बड़ा सोफिया के लिए नुकसान यही है कि उसका किरदार ख़त्म हो जाएगा। जब हलीमा को मुकम्मल तौर पर मालूम हो जाएगा कि बाला उसकी वालिदा है, तो इसके बाद ज़ाहिर है जो भी हमले होंगे वो सोफिया की मौत के हमले ही होंगे। यानी अगर ओलोगोन और सोफिया की बात की जाए तो इन दोनों के रहने के चांसेस अब बहुत ही कम हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 एक साथ के मेहमान ही हैं दोनों। इससे पहले ही इन दोनों की मौत मुमकिन है और ऐसा हो भी सकता है।